इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अलग अलग स्टेट्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो ये होता है कि कॉलेजेस कौन सा चूज किया जाए। या तो सारे कॉलेजेस बहुत हायर कट ऑफ में या हायर फीस बजट में है, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस बहुत लो फीस बजट में है और जहां पे शायद बहुत बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। इसी तलाश में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट देते हैं ताकि उनको एक सही कॉलेज मिले। इसी तलाश में बहुत सारे स्टूडेंट अपने सही कॉलेज तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिसगाइड होने की वजह से ऐसे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको ना अच्छी एजुकेशन मिलती है, ना ही बेहतर कैरियर मिलता है। जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को बेहतर तरीके से कैसे कर पाएं, रैंक बेस्ड काउंसलिंग से माध्यम से अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव कैसे कर पाएं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से कैसे आपको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में अपने रैंक के बेसिस पे सीट मिल सकती है और इन्हीं रैंक का इस्तेमाल करके आप कैसे स्टेट काउंसलिंग में बेहतर कॉलेजेस और बेहतर ब्रांच ले सकते हैं। किसी कारण से अगर आप अपने लिए सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं तो मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से कैसे आप डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो, जहां पे बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें कैसे अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। और इसी क्रम में जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार लगातार अलग अलग कॉलेजेस के वीडियोस लेकर के आपके सामने आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप तक कोई भी इंजीनियरिंग से जुड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो इस बार कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जो कि कल्चर के साथ साथ एजुकेशनल भी बहुत साउंड स्टेट है। बहुत सारे शानदार यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स में सिर्फ उड़ीसा या बिहार, झारखंड नहीं, पैन इंडिया से जहां से स्टूडेंट्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे बाहर इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन प्लेसमेंट फैकल्टीज और बहुत ही शानदार एजुकेशन की वजह से स्टूडेंट्स का रुझान इन कॉलेजेस की ओर काफी बढ़ता है और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के पर्सनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहता है। इसी क्रम में आज हम लोग उड़ीसा के टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां पे उनके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैंपस और लोकेशंस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें तो देख सकते हैं जो नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए जो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी होती है, जो कि पैन इंडिया में जो सीबीएसई के द्वारा, आईसीएसई के द्वारा या फिर एआईसीटी के द्वारा बनाया गया है, अगर आप 45% मार्क्स जो होता है वो अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए। और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। 12th पास होना चाहिए, आपके रिकॉग्नाइज वो फिजिक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट जो होता है 17 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि आपके 31st ऑफ एडमिशन ईयर जो होगा दिसंबर में, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर तक में 17 ईयर्स की एज लिमिट क्रॉस कर जाए। नॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। लेकिन जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं इनकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिफरेंट होती है। बहुत सारे कॉलेजेस 60% से ऊपर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एग्रीगेट में 60% लेते हैं, बट पीसीएम अगर 60 से नीचे है तो भी आपको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपका थ्रू आउट 10th 12th और पीसीएम 60% होना चाहिए। तो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिस तरह की कॉलेज की डिमांड होती है अकॉर्डिंगली आपको वहां पे सीट मिलेगी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी हर फील्ड में अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उड़ीसा के वन ऑफ द बेस्ट और प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। और साथ ही साथ इंडिया में और साथ साथ अब्रॉड से भी बहुत सारे बच्चे जो है इस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके अपने डिजायर्ड ब्रांच में, डिजायर्ड कैंपस में एडमिशन लेने के लिए प्लान करते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईटीआर भुवनेश्वर के बारे में, जो कि इसी यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियरिंग विंग है जिसका नाम है सोवा यूनिवर्सिटी, शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी। शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उड़ीसा के, और उसके अंदर एक चलने वाले इंजीनियरिंग विंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दैट इज आईटीआर, शिक्षा अनुसंधान के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1996 में। और अगर हम डिम टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें, जो भी है टेस्ट जो इसमें, जिसमें अगर आप एडमिशन के लिए प्लान करते हैं डिफरेंट कोर्सेज में, तो यहाँ पे आपको सैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एनएफ रैंकिंग की बात करें तो 22nd है इंडिया में, और कैंपस की बात करें तो लगभग 127 से 200 एकड़, चूंकि इस पूरे सैट का जो सारा कैंपस है वो एक जगह पर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं। तो बीटेक का कैंपस कहीं पे और है, बीडीएस का कहीं पे और है, एमबीबीएस का कहीं, उस तरीके से जो कैंपस है वो अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड है। तो लगभग 200 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है, एआईसीटी अप्रूव्ड और एनबीए रिकॉग्नाइज्ड है।
और एबीटी से रिकॉग्निशन इस कॉलेज को मिला हुआ है। अगर हम लोग बातचीत करें फीस के लिए, एकेडमिक ट्यूशन फीस के लिए, तो एकेडमिक फीस 2026 की जो है, जब इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें, यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जो कि कोर ब्रांचेस होता है, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनकी फीस लगभग 1,17,500 पर सेमेस्टर है। वहीं पे अगर हम लोग डबल ई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ट्रिपल ई की बात करें, तो उसमें आप देख पाएंगे कि लगभग 1,37,500 की पर सेमेस्टर फीस यहाँ पे बनती है। कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,57,500 पर सेमेस्टर, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है। और वहीं पे कंप्यूटर साइंस में जो एआई, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस और इंटरनेट थिंग्स है, उसकी फीस जो है 1,67,500 पर सेमेस्टर है। मतलब लोएस्ट फीस जो आपको यहाँ पे देखने मिलती है लगभग 2,35,000 से स्टार्ट होकर के जो हाईएस्ट फीस है वो आपको 3,44,000 या 45,000 तक सालाना देखने को मिलती है, अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस की अगर हम लोग बात करें तो। अगर हम लोग हॉस्टल फीस की बात करें तो यहाँ पे जो एनुअल हॉस्टल चार्जेस इसी के हैं, जो बोर्डिंग चार्जेस डबल ऑक्यूपेंसी करते हैं, तो 1,40,000 पर एनएम से लेकर के 1,30,000, 120, 110 जैसे डिफरेंट ऑक्यूपेंसी। मतलब अगर आप 4 लोग के साथ रहते हैं, 3 के साथ रहते हैं, एसी नॉन एसी अगर आप रहते हैं, अटैच टॉयलेट नॉन अटैच टॉयलेट के साथ, तो ये फीस स्ट्रक्चर है जो कि मिनिमम 1 लाख से लेकर के 1,40,000 रुपए तक का मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और नॉन एसी में प्लान करते हैं तो 65,000 से लेकर के 75,000 तक की एनुअल चार्जेस होती है। वन टाइम जो कॉशन डिपॉजिट होता है दैट इज 5,000 रुपीज। अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो सोआ यूनिवर्सिटी 2025 में लगभग हाईएस्ट पैकेज जो ये क्लेम कर रहे हैं, हाईएस्ट पैकेज लगभग 43 लाख रुपीज पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है। इसके अलावा 6 लाख रुपीज जो का एवरेज पैकेज है। प्लेसमेंट रेट 90% सुपर है। लगभग 210 से ज्यादा कंपनियां ने उनको विजिट किया है। और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डेल, सिस्को, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी जैसे जो कंपनियां हैं वो यहाँ की टॉप रिक्रूटर्स रही हैं। यहाँ पे भी अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से देखें तो सोआ का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सैट होता है इसके माध्यम से तो एडमिशन लेते ही हैं, साथ साथ जेईई मेंस के माध्यम से और उड़ीसा जेईई के माध्यम से भी आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन चूक गया है या फिर आप इनके परसेंटेज क्राइटेरिया को नहीं बीट कर पा रहे हैं तो इन दैट केस फिर एडमिशन जो होगा मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से भी मिल सकता है। मतलब अगर आपके रैंक के बेसिस पे आपको जो ब्रांच मिल रहा है वो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है लेकिन आप चाहते हैं अपने लिए बेटर ब्रांच करना, लेकिन वो आपके रैंक के बेसिस पे नहीं मिल रहा है, इन दैट केस भी आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए इस कॉलेज के लिए प्लान कर सकते हैं। और किसी कारण से अगर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मैच होने की वजह से आपका ब्रांच जो है वो नहीं मिल पा रहा आपको, इन दैट केस भी मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी आप अपने लिए यहाँ पे सीट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जब भी आप एडमिशन के लिए प्लान करो तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो कॉलेज अगर आपकी जरूरत है तो कैरियर आपका बनेगा, और आप अगर कॉलेज की जरूरत है तो डेफिनेटली कॉलेज के गेट, बिल्डिंग सब कुछ बनेगी, लेकिन आपका कैरियर नहीं बनेगा। तो एडमिशन प्रोसेस को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास बहुत अच्छा रैंक है और तब आपको किसी कॉलेज में सीट मिलती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी कारण से रैंक नहीं है और उसके बावजूद अगर टॉप ब्रांचेस किसी भी कॉलेज में आपको ऑफर हो रहे हैं, इसका मतलब उस कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस की सीट भी खाली है, तो बाकी ब्रांचेस का क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। हमेशा एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि जब आप प्लान करें तो अच्छे कॉलेजेस की प्लानिंग करें, क्योंकि आने वाले समय में जो एजुकेशनल चैलेंजेस हैं वो इतने बढ़ने वाले हैं कि अगर आप सही कॉलेजेस का चुनाव नहीं करेंगे और आपके पास सही एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो शायद प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स को सही कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, सही गाइडेंस मिले और इस गाइडेंस के बेसिस पे अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव कर सके। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव करना, तो उड़ीसा एक शानदार स्टेट हो सकता है जिसमें आपको कलिंगा, सोआ और सीवी रमन जैसे बेहतरीन कॉलेजेस तो मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जिनमें आप अपने लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, चाहे वो सिलिकन हो या फिर जीआईटी भुवनेश्वर हो या फिर गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हो या गीता हो या फिर ट्राइडेंट कॉलेज की बात करें या जीआईटी गुणुपुर की बात करें, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपको बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप एक इंजीनियर एस्पिरेंट हैं और प्लान कर रहे हैं उड़ीसा में अपने लिए एक शानदार कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, तो जनरेशन नेक्स्ट से आज ही जुड़े और अपने लिए अपने रैंक के बेसिस पे, अपने बजट के आधार पर, अपने डिजायर ब्रांच पे कैसे आप ले सकते हैं एडमिशन, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जनरेशन नेक्स्ट से जुड़ करके ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ यूं ही, ताकि और भी अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे, ताकि आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी इसी तरीके से बेहतर और आसान होती रहे।